Hey guys, I hope you are doing well. You are watching Enigma Study Center और आज हम प्रकाश के परावर्तन का 7वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो फिर इमेज उसका कहाँ पर, इसका एक आइडिया जो है समराइज करेंगे, अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम एक बार समराइज करेंगे कुछ पोजीशंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे पहला पोजीशन देखिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, पोल पर है, यानी कि वस्तु कहाँ पर है, ध्रुव पर है। जब वस्तु ध्रुव पर होगा तो उसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और तथा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या फिर से देख लीजिए, अगर वस्तु ध्रुव पर होगा तो उसका इमेज भी ध्रुव पर ही बनेगा, और वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। आभासी का क्या मतलब होता है, हम पहले बता चुके हैं, मतलब वर्चुअल इंटरेक्शन से बना हुआ हो, यानी कि वर्चुअल मीट, आभासी तरीके से मिल रहा हो, मतलब आपको लग रहा होगा कि वहां पर रेज क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं अपन, आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहां पर रहा, पोल और फोकस के बीच में रहा। वस्तु कहां पर, पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कि पोल मान लीजिए ये दर्पण है, हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में कहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो इमेज कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अगला है कि अगर फोकस पर रहा तो कहां बनेगा, ध्रुव पर रहा तो, ठीक है। अगर कोई वस्तु ध्रुव पर रखा हुआ है तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, इनफाइनाइट इन साइज, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इमेज बनेगा, जो कि रियल और इन्वर्टेड होगा। और उसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर रहा तो कहां पर बनेगा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट पोजीशन देखिए, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहा तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, जो कि वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर रहा, यानी कि इस बार क्या किया, ऑब्जेक्ट को अनंत पर, ये बेसिकली कौन से केस का उल्टा होगा, आई थिंक ये थर्ड वाले केस का उल्टा है। तो अगर ये अनंत पर रहा वस्तु तो इमेज कहां बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा, और ये क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और साइज में बहुत छोटा होगा, पॉइंटेड साइज का होगा। जैसे सन को देख लीजिए, सन क्या होता है, इन्फिनिटी पर होता है, और जब हम उसको किसी भी मिरर से अगर अवतल दर्पण से देखिएगा तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस के फोकस पर बन जाएगा, ठीक है। नोट समझिए, इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये नोट किसके लिए है, अगर स्फेरिकल मिरर के बारे में अपन बात कर रहे होंगे, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ये नोट वैलिड होगा। अगर गोलीय दर्पण में रियल इमेज यानी कि वास्तविक इमेज बनता है तो वो ना हमेशा ही उल्टा होगा। ये बात फिक्स है कि अगर गोलीय दर्पण में वास्तविक इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अगर गोलीय दर्पण में वर्चुअल इमेज बनता है तो वो हमेशा ही क्या होगा, सीधा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।